अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। क्रेडिटर्स को लायबिलिटीज के इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर में लिखेंगे? आउटर में। क्यों आउटर में? क्योंकि कोई एडजस्टमेंट पक्का। कहां लिखेंगे हम? आउटर में लिखेंगे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लिख दिया? ओके। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के लिखेंगे। साहिल के इसमें 80,000, निखिल के इसमें 1,00,000। लिख दिया? फर्नीचर असेट कहां? इनर आउटर? इनर लिख लो 60,000। बिल्डिंग, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश अकाउंट में लिख देंगे। उसका हमने एक संदूक बनाया हुआ है। संदूक के बंदूक को हमेशा याद रखना क्योंकि संदूक को क्लोज करना भी इंपॉर्टेंट है। सब लोग मेरे साथ है? कोई तकलीफ? देखिए, वरद हैज टू पे 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। कोई बात नहीं। कितने रुपए? कितने रुपए? ये एडजस्टमेंट को हम कम करने वाले हैं। ये एडजस्टमेंट लास्ट में, ये एडजस्टमेंट लास्ट में। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हा, इससे बढ़िया जीवन में कुछ, क्योंकि फिर अपने को ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर, दिमाग को ताप ही नहीं। बिल्डिंग कितने की थी? 72 की थी। कितने की हो गई? मतलब कितने का अप्रिसिएशन है? फायदा है नुकसान है? फायदा है तो रिवैल्यूएशन के कौन से साइड में जाएगा? तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाके लिख दीजिए बाय बिल्डिंग। बाय बिल्डिंग 28,000। बाय बिल्डिंग 28,000 लिख दिया। और बिल्डिंग में जाके ऐड करेंगे 28,000। बिल्डिंग में जाके ऐड करेंगे 28,000। पूरे गांव के सॉन्ग करो। हाइलाइटर होना, बाप रे बाप। पता बोला हाइलाइटर पता? हाँ वही उसको, सॉरी वाइटिंग, वाइटनर ना, मतलब टेक्नोलॉजी। हमारे टाइम पे था खट 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 करो और इस्तेमाल करो। 28,000। फर्नीचर कितने का था? 16 का कितना हो गया? 60 का कितना हो गया? 38,000। मतलब 12,000 का क्या है? तो डिप्रिसिएशन बोल के ट्रीट कर लो। डिप्रिसिएशन बोल के ट्रीट कर लो। हो गया? नेक्स्ट, डेटर्स 38 के हो गए। कितने के थे? अच्छा सॉरी, आपने जो 12,000 डिप्रिसिएशन लिखा उसका दूसरा इफेक्ट कहां दिया? रिवैल्यूएशन के कौन से साइड में दिया? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिया। पक्का? ओके। 2,000 रुपए बैड डेट बोल के दे दिया। 2,000। ओके पक्का ना? डेटर्स में से माइनस किया, दूसरा इफेक्ट कहां दिया? डेबिट में दे दिया। ओके जोरदार। इट वाज फाउंड देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 3,000 फॉर गुड्स। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, पहले लायबिलिटीज में जाके लिखिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। आंटी लिख लिया क्या पहले ही? ओके कोई बात नहीं, सॉरी चावला जी। लायबिलिटीज में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज लिख लिया। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। यस और नो? डन कर दिया। अच्छा अब सबसे पहली चीज, वरद क्या लेके आ रहा? वरद शरद को लेके आ रहा? नहीं, वरद पैसा लेके आ रहा, नगद नारायण। वरद क्या लेके आ रहा? नगद नारायण, दैट इज कैश। पहले ऐसे बोलते थे नगद नारायण, नगद बोले तो कैश। कैश का एक और वर्ड हुआ करता था। तो 1,00,000 रुपया कहां लिखेंगे? 1,00,000 को मतलब संदूक खोलेंगे, संदूक में रख देंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। टू वरद कैपिटल क्या लिखेंगे? कितना? तो लिख लीजिए। और दूसरा इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश 1,00,000। टैली हो गया? ठीक है लिख दिया। अब इंग्लिश मीडियम से होंगे तुम लोग, ऐसा मैं अज्यूम करता। क्या लिखा ये स्टेटमेंट? 40,000 एज हिज शेयर। एज हिज शेयर मतलब 40,000 उसके गुडविल के टोटल गुडविल है ये, उसका शेयर है। मतलब वो 40,000 उसका जो शेयर है उसका वो पैसा लेके आ रहा। अब ये पैसा किसको बांटना है? क्या रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 3:2 नहीं है, मैं हर बार बोल चुका ये चीज। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। एक सेकंड, तूने कैलकुलेट किया क्या? हाँ तो ठीक है, नहीं तो लोग क्या करते मालूम है क्या? ये जो रेशियो है ना, उनका ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। 90% केसेस में वही आता है। कौन से केसेस में?
पर ये 10% गलती से एग्जाम में आ गया तो आते हुए मार्क्स पानी में गए छपैक। समझ में आ गया? ओके, नाउ अंडरस्टैंड। 40,000 निकालिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ साहिल इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पूरा लिखना पड़ता। हाँ लिखा ना? हाँ, नहीं तो क्या है, अपन थोड़े स्मार्ट हो जाते, फिर वो एक लाइन छूट जाती, फिर वो छूट जाती, नाता अपना रिश्ता टूट जाता। कोई बात नहीं। ओल्ड रेशियो माइनस, तो 3/5 माइनस डन, तो जो आता 9/40। 3/5 माइनस 3/8 जो आता 9/, फिर दूसरा है 2/5 माइनस जो आता, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 9:6, दैट इज 3:2। ऑल गुड? पक्का बच्चा? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इधर ध्यान दो। इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा साहिल शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, वर्किंग नोट, साहिल शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू साहिल शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू व्हाट इज साहिल शेयर ऑफ गुडविल? गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ साहिल। ठीक बेटी, वो पूरा लिखी के देखो। साहिल शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू साहिल शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ साहिल। जो अपन ने अभी 3:2 निकाला, जो आ जाता 3/5, क्या आ जाता वो? ओके, कितना आता वो? 40,000 इंटू 3/5, तो 24,000 मिलेंगे साहिल को। बेटा ये 9 और ये 6, तो 9:6 को बेटा 3 से डिविजिबल होता। 3 3 जा 3 2 जा। हाँ, अगर 3 का टेबल आता है तो की बात है ये, नहीं कल ही बोला था ये चीज, और कल यही सेम क्वेश्चन आया था ना? कल किसने तो भी पूछा था, डायरेक्ट अपन ले नहीं सकते क्या? मैंने नहीं बोला था। नहीं, इसी क्लास में पूछा था, रिकॉर्डिंग है बेटा कल की मेरे पास। 3:2, 3 + 2 का टोटल क्या होता? जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं ये सब करता था। 24,000 एंड 16,000 आया, 24,000 एंड आ गया। अच्छा, ये पैसा किसको मिलेगा? तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाइए, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाइए और लिखेंगे बाय गुडविल अमाउंट। साहिल को कितना बेटी? और निखिल को 16 आ जाए। अच्छा, ये पैसा आया ना, ये पैसा फर्म के पास जाएगा। फर्म कहां रखेंगे इस पैसे को? संदूक में। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाइए, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 2 वरद शेयर ऑफ गुडविल 40,000। We are done with the sum. Now what we have to do is, पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, जो भी आएगा प्रॉफिट या लॉस कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल को क्लोज करेंगे, उसका बैलेंस कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में। फिर वो संदूक को क्लोज करेंगे और असेट में लिखेंगे। चलो फटाफट क्लोज करो, फटाफट क्लोज करो। सर क्या जोरदार चैप्टर है, आपको एक चीज लिखने की जरूरत नहीं।